चलो बेटा हेडिंग लिख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सारे यही क्वेश्चन करेंगे आज, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल डिफरेंशिएट अगर कर दोगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इस x का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर हम फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया करते हैं। जब फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद एक लाइन में उसका डेरिवेटिव निकलेगा केवल। तो जो फंक्शन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को पुट करते हैं, लेकिन यहां पर तो पहले से ही एंगल में फंक्शन दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम क्यों ना ऐसा करें, इन फंक्शन को चेंज कर दें। साइन कॉस में तुम लोगों ने बेटा चेंज करा इसे या नहीं करा, तो sec x को चेंज कर लो 1/cos x, और इसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x। यहां तक तो सबका आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल काम नहीं है ये वाला स्टेप। नाउ इसके बाद 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये वाली हमें यहां पर फॉर्म मिल चुकी है। अब इसके आगे प्रोसीड करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला हुआ करता है cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। cos x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वही कॉमन फॉर्म बन जाती है जो ऑलरेडी इनवर्स में कई बार सॉल्व करी, वही tan वाली फॉर्म जिसमें डिवाइड करते थे cos से ना। लेकिन आज मैं तुम्हें इसका एक और मेथड बता रहा हूं, उससे तो खैर ये आ ही जाएगा। आज इसका एक और मेथड सुन लो, और मेथड ये है, जो ऊपर तुम्हें साइन दिख रहा है इसे cos में चेंज कर दो, और नीचे जो cos दिख रहा है इसे साइन में कर दो चेंज। अगर हम इस वाले साइन को cos में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा, साइन x को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, और cos x को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स। तो ये आज हमने इसका एक और तरीका पढ़ लिया करने का। अब जो यहां पर बेटा cos 90 माइनस थीटा आ गया है, अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 का क्या मतलब होगा, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2। डिनोमिनेटर में साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन 2। और जब हम यहां पर टर्म को कैंसिल करेंगे, ये कॉस से कैंसिल हुआ, फाइनली हमें क्या मिलने वाला है यहां पर कॉट। तो ये हमें मिल जाएगा कॉट 45 माइनस एक्स अपॉन। ये tan इनवर्स है, ये कॉट बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉट को किसमें चेंज करना पड़ेगा, tan में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट थीटा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, माइनस बाहर आ गया, इसका आप ध्यान रखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे 90 माइनस 45 यानी कि 45, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan, कितना बनेगा ये 45 प्लस एक्स अपॉन 2। अब ये
tan इनवर्स tan थीटा बन गया और ये होता है थीटा के इक्वल, यानी फंक्शन, अभी बात करते हैं, लिख लेंगे, यानी फंक्शन जो हमें इस फॉर्म में दिया था, अब देखो बेटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं पूरी, डेरिवेटिव अब निकलेगा एक लाइन में, अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो यहां से जो भी फंक्शन आया अब हम इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1/, तो जब भी इस तरह के इनवर्स फंक्शन आए, इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है, इनिशियली सॉल्व ना करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद ही सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन आपको करवाया है। तो आज हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे जिसमें डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, इनवर्स की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। जब भी इस तरह की फॉर्म होती है जैसे √1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, तो इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पुट करते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करा जाएगा जिससे कि यहां पर एक आइडेंटिटी बने। तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इस कंडीशन में क्या पुट करा जाता था, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x को tan थीटा से रिप्लेस करना है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10। सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, रूट से निकालोगे तो सेक थीटा बन जाएगा, सेक थीटा प्लस 1/10, साइन कॉस में चेंज, ठीक है, ये सेक बन गया और हमने साइन कॉस में चेंज करा, तो चेंज करने के बाद 1/cos थीटा प्लस 1 1/cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लो, कॉस कैंसिल हो रहा है यहां पर, तो फाइनली यहां पर जो मिलने वाला है वो है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अभी जो हमने क्वेश्चन करा, देख रहा है बेटा, वही आ गया, केवल कॉस और साइन का अंतर है, वो सॉरी एंगल का अंतर है, यहां पर एंगल और यहां पर थीटा है केवल। सेम फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस साइन, और नीचे साइन थीटा है केवल, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। फिर से वही करो, कैंसिल कैंसिल, कॉट बनेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां पे बनेगा कॉट, बाहर tan इनवर्स है, तो कॉट को हमें tan में चेंज करना होगा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। पाई बाई 2
माइनस थीटा अपॉन 2, लेकिन ध्यान रहे थीटा क्या है यहां पर पुट किया था हमने, और जब थीटा की वैल्यू को निकालेंगे इस वाले स्टेप से थीटा आएगा tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव से पहले ध्यान देंगे, तो यहां पर 1/2 है और थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करा tan इनवर्स x। डेरिवेटिव तो लास्ट में निकल रहा केवल एक लाइन में बस। डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -1/2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस स्टेप को नोट कर लें, कोई डाउट अगर है तो उसे पूछ लें। tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यहां पर एक tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। मैंने ऊपर नहीं देखा ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी आएगा। तो यहां पर इसे हम 1 बनाएंगे और इसे 1 बनाने के लिए a से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 1 प्लस एक्स अपॉन a और 1 माइनस एक्स अपॉन a आएगा। और अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब है 1 प्लस एक्स अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स का क्या मतलब है 1 और y का मतलब है इतना। मतलब अगर हम चाहें तो यहां पर समझने के लिए 1 to 1 कर लो। तो अब ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स 1 ये पूरा भी कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव निकल सकता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हमने x माना, फिर से इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1 अपॉन a। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक a से कैंसिल। फाइनल आंसर मैं यहां पे लिखूंगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन के ही सॉल्व होगा। नोट कर लो बेटा। तो बेटा यहां पर इसे करने के लिए इसे 1 बनाओ। अगर ये 1 बनेगा तो ये tan इनवर्स वाले फॉर्मूले बन जाते हैं। एक होता प्लस का, एक होता माइनस का। ऊपर माइनस है तो ये माइनस वाला बन रहा है। डिवाइडिंग बाय b cos x, डिवाइडिंग बाय b cos x। तो जब हम b cos x से डिवाइड करेंगे a अपॉन b और यहां पर बनेगा tan, इससे डिवाइड करा ये पूरा कैंसिल 1 हो गया, और यहां पर क्या बनेगा a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय tan x। अब देख लो, मतलब ये प्लस का फॉर्मूला लिखा है, माइनस का अगर होता तो साइन ऊपर नीचे हो जाते। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y
और ये tan इनवर्स tan x को x लिख देना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा लास्ट में, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव कर लिया हमने। ठीक है, नोट कर लो बेटा। लो हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहां पर बनता है tan 3 थीटा का। उस फॉर्मूले को बनाने के लिए x को पुट करना पड़ेगा a tan थीटा, क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से a को भी एलिमिनेट करना है जिससे कि फॉर्मूला बने। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहां पर लगा दो वैल्यू, इसको पुट करा a tan थीटा, a स्क्वायर पहले से था, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा बनेगा बेटा। a क्यूब को कैंसिल आउट करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके बाद जो रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में क्या रह जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब a क्यूब कैंसिल करने के बाद जो भी यहां पर ब्रैकेट में दिखेगा ये पूरा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, tan 3 थीटा का। थ्री थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू को यहां से निकाल सकते हैं। सबसे पहले tan थीटा निकलेगा, tan थीटा x अपॉन a आएगा, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हमें लास्ट में इतना मिला, 3 tan इनवर्स x अपॉन a। अब निकाल दो इसका डेरिवेटिव, dy अपॉन dx। 3 यहां पर कांस्टेंट हो गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे x कंसीडर करा, इसका भी डेरिवेटिव जो आएगा 1 अपॉन a। फिर से वही करना है यार, एलसीएम निकालो, a कैंसिल करो, फाइनल आंसर में लिख दे रहा हूं यहां पर 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सभी लोग इसके आंसर को चेक कर लो। बेटा देखो फंक्शन यहां पर जो दिया है ना कितना बड़ा है, x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले हमने पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में। और एक फॉर्मूला जो यहां पे लिखना चाह रहा हूं, कैसे ध्यान देंगे आप लोग, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। और ऐसे ही बेटा
कॉस का भी फॉर्मूला हुआ करता है। फिलहाल क्वेश्चन साइन का है तो उस पर ध्यान लगाया हमने। तो ये फॉर्मूला होता है और यहां पर इस फॉर्मूले का हमें यूज कर लेना है। कैसे कर लेना बताएंगे। देखिए ये वाली साइड यहां पे बन जाएगी, ये x बिल्कुल सही है, लेकिन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं बन रहा, अभी बना देंगे फिर आगे बढ़े। यहां पे हमने देखा y इसकी जगह रूट x, तो इसका क्या मतलब है, यहां पर जो y है वो रूट x है, इसीलिए इस वाले x को रूट x का स्क्वायर लिख देना होगा। तो एक स्टेप करना है बस, x यहां पर रूट में, इसे रूट x का स्क्वायर लिख दो। आप देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली साइड हमने कंप्लीट कर ली है और ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, और y का यहां पे मतलब है रूट x से। डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर इसे हम x कंसीडर करेंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर होगा तो x आएगा, हमने इसे x कंसीडर करा तो रूट x का डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा, और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव कर लिए, छोटे छोटे को ऐसे याद रखो, लिखो सीधे से। अभी ये और सॉल्व हो सकता है यार, इसे रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर इसका लिखेंगे हम dy अपॉन dx 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, इन दोनों रूट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो इसमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ था, इस फॉर्मूले को याद रखो, तभी इसका डेरिवेटिव हम कर पाएंगे बहुत जल्दी। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस वाले फंक्शन को इस फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब एक फंक्शन को दूसरे की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करना, इसे हम बिल्कुल जैसे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह किया था, ये हम वैसे ही कवर कर लेंगे। कैसे, अगर हम इस वाले फंक्शन को u से डिनोट कर लें और इस वाले फंक्शन को अगर हम v से डिनोट कर लें, तो इसका यही तो मतलब है, हमें यहां पर du बाय dv फाइंड करना है। तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाएगा, यही प्रोसेस करेंगे। इसे हमने u से डिनोट कर लिया, इसे हमने v मान लिया, मतलब अब हमें du बाय dv निकालना है। तो ये एक तरह की पैरामेट्रिक फॉर्म ही तो है यार, u फंक्शन और v फंक्शन, इन दोनों के लिए वेरिएबल x है, तो यहां पर x कहलाएगा इन दोनों का पैरामीटर। अगर हमें du बाय dv निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, du बाय dx निकालो, dv बाय dx निकालो, उसके बाद दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो हम पहले du बाय dx निकालेंगे और इस वाले फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए, सबसे पहले तो
इनवर्स को सॉल्व करो। एक फॉर्मूला बन रहा है यहां पर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये जो 2x यहां पे लिखा गया है इसकी जगह हम 2x इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंपल। अब हमें इस u को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, du बाई dx निकालना है। ये पूरा तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले 2x का डेरिवेटिव निकलेगा इंटू 2 और लिख दो। सेकंड वाला जो पार्ट है ये तो सिंपल हो जाएगा, इसका मतलब है होल पावर हाफ। तो जब हम v फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, हाफ माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, इस x का दोबारा डेरिवेटिव निकलेगा 8x आएगा। 2 से ये कैंसिल आउट कर लिया हमने, इसे नीचे ले जाते हैं ना, तो यहां पर क्या बनेगा 4x अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। du अपॉन dx आ गया, dv अपॉन dx आ गया, निकालना था du बाई dv। du बाई dv, इसके लिए हम क्या करेंगे, du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाई dx, दोनों वैल्यू सामने हैं, लगाओ और फाइनल आंसर बताओ। आया बेटा किसी का? टू अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4x अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अरे 4 को कैंसिल कर लो, यहां पर ये रूट है, ये पावर 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो यहां पर रहेगा 1 अपॉन 2x रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर? ये आएगा इसका आंसर du बाय dv। क्लियर या नहीं बेटा? तो जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इस लॉजिक का यूज कर लेंगे। तो कोई नई चीज नहीं है, ये पुराना ही है, हम पढ़ चुके थे, बस हमने समझ लिया कि ऐसे केस में डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो ऐसा करते हैं, अब ऐसा एक क्वेश्चन और हो जाए ना, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, सही रहेगा। डिफरेंशिएट x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x। फर्स्ट वाले फंक्शन को u से डिनोट कर लेते हैं, सेकंड वाले फंक्शन को v से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, du अपॉन dv। इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसे भी करो, देन दोनों को डिवाइड कर लो। अब ये फंक्शन u का है, x की पावर x बन रहा है, क्या करना पड़ेगा, कई बार इसे डिफरेंशिएट करा, log u log लगा दो, x log x डिफरेंशिएट कर लो, 1 अपॉन u du अपॉन dx। ठीक है, x फिर log x का डेरिवेटिव, फिर log x फिर x का डेरिवेटिव, सीधे लिख दूं 1 प्लस log x, इसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। u को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को लगा देंगे, तो du बाई dx आएगा x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log x। बताइए बेटा, कोई डाउट है या नहीं है? अब ये आ गया है, ये भी तो आ जाएगा, v था
log x, v को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv अपॉन dx 1 अपॉन x होगा। फाइंड करना था du अपॉन dv, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। दोनों को डिवाइड करो, फाइनल आंसर x की पावर, हाँ फिर बताओ बेटा कोई डाउट? तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है यहां तक का। कोई डाउट अगर इसमें हो रहा है कोई क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं बेटा। तो यहां तक हमने कवर कर लिया है ये वाला भी टॉपिक, जिसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। इसके आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।